कल हमने आपको पढ़ाया था इस्म, ठीक है। तो इस्म और उसकी किस्में। इस्म क्या था कि किसी भी शख्स के या किसी चीज़ के या किसी जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं, ठीक है। अब उसकी किस्में थी इस्म मारफा या और इस्म नकरा, ठीक है। दो किस्म थी उसकी, इस्म मारफा और इस्म नकरा। तो इस्म मारफा किसी भी शख्स का या किसी चीज़ का किसी जगह का जो मशहूर नाम होता है उसे हम इस्म मारफा कहते हैं, ठीक है। किसी भी ख़ास शख्स हो कोई तो या कोई ख़ास जगह हो या कोई ख़ास चीज़ हो तो उन सब के नाम हमें इस्म मारफा कहते हैं, ठीक है। तो अब आज हम आपको पढ़ाएंगे इस्म मारफा की किस्में। तो इस्म मारफा क्या है? सबसे पहले इस्म मारफा की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 है लक़ब, नंबर 2 है खिताब, नंबर 3 तखल्लुस और नंबर 4 कुनियत, ठीक है। लक़ब, खिताब, तखल्लुस और कुनियत, ये इस्म मारफा की किस्में हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं लक़ब पर कि लक़ब क्या होता है। यानी किसी शख्स का वो नाम जो उसकी किसी खूबी या किसी कमाल या किसी वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लक़ब। यानी वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, लक़ब कहलाता है। जैसे बाबाए उर्दू और खुदाए सुखन वगैरह। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के लिए कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू के नाम से याद किया जाता है, तो उनका लक़ब है बाबाए उर्दू, ठीक है। नंबर 2 पे आता है खिताब। खिताब क्या होता है कि वो नाम होता है जो नुमाया खिदमत के लिए हुकूमत किसी और की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, जैसे भारत रत्न, खान बहादुर, शमसुल उलमा वगैरह, ठीक है। तो खिताब वो नाम होता है जो किसी भी शख्स को हुकूमत की तरफ से दिया जाए या फिर किसी और की तरफ से दिया जाए, उसको हम कहते हैं अवार्ड, भी इंग्लिश में बोलते हैं अवार्ड, ठीक है। तो हमारा खिताब होता है वो नाम जो किसी ने किसी चीज़ की खिदमत की हो और उसकी खिदमत को नज़रअंदाज ना करके उसको नज़र में रखते हुए उसके कमाल जो उसने दिखाया है सबके सामने जिस चीज़ को लाया उसको नवाजा जाए या उसको अवार्ड जो दिया जाता है वो हम उसको कहते हैं खिताब, ठीक है। यानी वो नाम जो नुमाया खिदमत के लिए हुकूमत या किसी और की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, जैसे भारत रत्न होता है, खान बहादुर या शमसुल उलमा या पद्म श्री के या राष्ट्रपति अवार्ड होता है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड उसे दिए जाते हैं जो उसने किसी चीज़ में खिदमत अपनी दी हों उसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तखल्लुस। तखल्लुस आपने देखा होगा जब शायर जो होते हैं वो अपना एक नाम अपनी गज़ल या अपने शेर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो वो तखल्लुस कहलाता है। यानी किसी शायर का वो नाम जिसको वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। जैसे मौलाना अल्ताफ हुसैन का नाम था हाली, ठीक है। इकबाल का इकबाल ही था, शेख अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम इकबाल, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान का नाम गालिब और शेख इब्राहिम का नाम ज़ौक़, ख्वाजा मीर का नाम दर्द और मीर तकी मीर का मीर, ठीक है। मीर तकीउद्दीन नाम था उनका तो उनका है मीर। अब नेक्स्ट आता है कुनियत। कुनियत क्या होती है कि किसी भी शख्स की या तो वतन की वजह से या फिर उसके ख़ानदान की वजह से या माँ बाप की वजह से या औलाद की वजह से, ठीक है, अगर उसका नाम कोई मशहूर हो जाए तो हमारी कुनियत होती है। जैसे आगे आपको इसमें डेफिनेशन देखिए, वतन, माँ बाप, औलाद और ख़ानदान की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुनियत कहते हैं। जैसे अबुल कासिम इब्न खत्ताब वगैरह। अबुल कासिम जो कुनियत थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी, ठीक है। और हज़रत उमर फारूक जो थे उनकी कुनियत इब्न खत्ताब थी, ठीक है। तो ये जो होती है
وہ نام ہوتے ہیں جو کسی کے ماں باپ کی وجہ سے یا کسی کی اولاد کی وجہ سے یا پھر اس کے خاندان یا اس کے وطن کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اسے ہم کنیت کہتے ہیں. ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ، ٹھیک ہے، اور ابن خطاب یعنی خطاب کا بیٹا. تو اس طرح سے اس کو ہم کنیت کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، باقی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ